Maths World. Hello everyone, I am Sohail Ali. In previous video we have seen all the basic concept of graph. We have seen all the definitions related to graph. Now in this lecture we will discuss about the example of path and walk. हम जानते हैं पाथ क्या होता है और वॉक क्या होता है. वॉक के अंदर एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए और पाथ के अंदर वर्टाइसेस रिपीट नहीं होने चाहिए. सो देखते हैं इस एग्जांपल को. इस एग्जांपल में हमको क्या करना है, फाइंड डिफरेंट पाथ बिटवीन द वर्टाइसेस 5 and 6 इन द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पाथ. हमको 5 से 6 के बीच के पाथ फाइंड आउट करने हैं कि हम 5 to 6 कितने वे से पहुंच सकते हैं. सपोज़ आप 5 पे खड़े हैं, आपको 6 पर पहुंचना है, तो आप कितने तरीके से 5 से 6 पर पहुंच पाएंगे. ऐसा हमारे डेली लाइफ में भी होता है कि हमें कहीं पर जाना है तो उस जगह के बहुत सारे वेज़ होते हैं. जैसे आप लोग कॉलेज अगर जाते हैं आपके घर से, तो आपके घर से कॉलेज जाने के लिए डिफरेंट वेज़ होते हैं, डिफरेंट पाथ होते हैं. तो यहाँ पर हमें वही फाइंड करना है और उस पाथ की लेंथ क्या है वो भी हमें साथ में फाइंड आउट करना है कि अगर आपको 5 से 6 जाना है तो कौन सा रास्ता यहाँ पर शॉर्टेस्ट है और कौन सा रास्ता यहाँ पे लॉन्ग वे है. सो ये सब कुछ भी हमको देखना है. तो 5 से हमको 6 पर पहुँचना है. हम कितने वे से पहुँच सकते हैं ये हमको फाइंड करना है. सबसे पहले तो हम सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पर चूज़ करेंगे. सो 5 से 6 पर हम किस तरह से जा सकते हैं, 5 से सबसे पहले हम 3 पर आएंगे और 3 से 6 पर जाएंगे. इस तरह से भी हम 5 to 6 पहुँच सकते हैं. तो पहला पाथ यहाँ पर हो गया 5 3 6. क्या किया हमने, 5 से स्टार्ट किया, फिर 3 पे आए, 3 के बाद 3 से 6 पर आ गए. तो ये भी एक पाथ हो गया. कितने एजेस लगे हमको 5 to 6 पहुँचने के लिए, 5 to 3 1 एज जी एंड 3 to 6 1 एज, दैट इज़ 2. तो इस पाथ की लेंथ हो गई यहाँ पे 2, बिकॉज 2 एजेस हमको 5 to 6 पहुँचने पर लगे. उसके बाद दूसरा पाथ हो जाएगा 5 1 6. 5 1 6 आप इस तरह से भी जा सकते हैं 6 पर, 5 से 5 to 1 1 to 6. फिर से हमको 2 एजेस यहाँ पर लगे हैं, तो यहाँ पर 2. अनदर वे इज 5 4 3 6. आप ऐसे जा सकते हैं, 5 to 4 आ गए, 4 से 3 3 से 6. 5 4 3 6. सेम वे से आप 5 to 4 4 to 1 6 ऐसे आ सकते हैं, 5 4 1 6. इसमें कितने एजेस लग रहे हैं हमको, 5 to 4 1 2 3. सो इसकी लेंथ यहाँ पर हो जाएंगी 3. नेक्स्ट हम जा सकते हैं 5 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 6. इस तरह से भी हम जा सकते हैं. 5 से 1 पहुँच गए, 1 से 2 पर आएंगे, 2 से 3 और 3 से 6. यहाँ पर हमको कितने एजेस लगेंगे, 1 2 3 4. पाथ लेंथ हो जाएंगी यहाँ पे 4. जैसे हम 5 to 1 गए थे, अब उसी तरह 5 to 3 आएंगे, 5 3 2 1 6. यहाँ पर भी पाथ लेंथ हमको 4 मिलेंगी. उसके बाद और भी अलग अलग वेज से हम यहाँ पर जा सकते हैं. 5 4 2 1 6 ऐसे आ सकते हैं हम यहाँ पे, 5 4 2 1 6. सेम वे से 5 4 3 5 4 2 3 6 ऐसे आ सकते हैं, 5 4 2 3 6. किस तरह से आए हम, 5 to 4 4 to 2 2 to 3 3 to 6. जैसे 5 to 4 4 to 2 2 to 1 1 to 6. यहाँ पर कितने एजेस हमको लग रहे हैं, 5 to 4 1 2 3 4. पाथ लेंथ यहाँ पे हो जाएंगी 4 4. और कुछ अलग वे हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, 5 3 4 1 6 ऐसे आ सकते हैं हम यहाँ से. 5 to 3 आए, 3 to 4 4 to 1 1 to 6. 5 4 5 3 लेंगे हम यहाँ पे, 5 3 4 1 6. सेम वे से 5 1 4 3 6. किस तरह से किया हमने, 5 to पहले 3 आए, 3 से देन 4 4 to 1 एंड देन 1 to 6. ऐसे भी हम यहाँ से कर सकते हैं. फिर से हमें यहाँ पर भी कितने एज लगे हैं, 1 2 3
फोर एजेस यहाँ पर हमको लगे, इसलिए पाथ लेंथ यहाँ पर 4 हो गई। और कुछ फाइंड कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पर देखते हैं 5 to 1 गए, 5 1 4 2 3 6 ऐसे भी जा सकते हैं हम यहाँ पे। तो एक पाथ हमको यहाँ पर ये भी लग सकता है 5 to 1, 5 से 1 पे आ गए, 1 से 4, 4 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3, 3 से 6। यहाँ पे कितने एजेस लगते हैं हमें? 5 to 1 1, देन 2 3 4 5। तो हमें यहाँ पर कितनी लेंथ मिली? पाथ लेंथ 5 मिली। यहाँ पे हम लेंथ ले लेंगे, दिस इज पाथ, दिस इज आवर सीरियल नंबर। बहुत सारे एजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे, बहुत सारे पाथ आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आपको जितने पता है आप उतने फाइंड आउट यहाँ पर कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे किस तरह से किया था, 5 to 1 गए थे, उसके बाद 4 2 3 6। तो यहाँ पर हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, 5 के बाद 1 ना जाते हुए हम यहाँ पर 3 पे आएंगे, 5 3 3 to 4 4 to 2 1 6। यहाँ पर भी हमको 5 लगेंगे। उसके बाद हम और भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अनदर पाथ यहाँ पे ये है 5 3 2 4 1 6, 5 3 2 4 1 6। किस तरह से लिया हमने ये पाथ? 5 to 3 3 to 2 देन 4 1 6। सेम इसी वे से हम 5 to 1 जाएंगे, 1 to 2 2 to 4 देन 3 देन 6। किस तरह से लिया? 5 to 1 1 to 2 2 to 4 4 to 3 3 to 6। सो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ है और ना ही कोई भी एज रिपीट हुआ है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 5 यहाँ पर पाथ लेंथ होंगी, बिकॉज इसमें 5 एजेस हमको लगेंगे, 5 to 1 1 देन 2 देन 3 4 एंड देन 5। तो इस तरह से हमने क्या निकाले, यहाँ पे जितने पॉसिबल पाथ हो सकते थे हमने पूरे फाइंड करने की यहाँ पर कोशिश की है। लेंथ 2 से लेकर लेंथ 5 तक हमने पाथ यहाँ पर निकाले हैं। लेंथ 6 का कोई भी पाथ यहाँ पर नहीं बनेगा, बट अगर आपको और पाथ यहाँ पर मिलते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा पाथ यहाँ पर मिला है। इफ़ यू आर न्यू on this channel, so please don't forget to subscribe our channel and share with your friends। ये देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड क्लोज्ड वॉक, ओपन वॉक, सर्किट एंड पाथ। सो हम सभी को पता है कि वॉक क्या होती है, पाथ क्या होता है और सर्किट क्या होता है। ये हम प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम सब कुछ बेसिक से देख चुके हैं कि वॉक किस तरह से फाइंड करेंगे, पाथ किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारे पिछले वीडियो की लिंक ओपन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा वॉक क्या है, पाथ क्या है और सर्किट क्या है। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर कि वॉक, पाथ और सर्किट किस तरह से हम फाइंड करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि वॉक के दो टाइप होते हैं, एक होती है क्लोज वॉक और एक होती है ओपन वॉक। क्लोज वॉक मीन्स इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स अगर सेम रहा तो क्लोज वॉक होंगी, इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स अगर अलग अलग रहा तो ओपन वॉक होंगी। सो वॉक निकालते हैं। सबसे पहले V1 से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे चलना, V1 देन A पे आएंगे, उसके बाद V2 F V5 देन H V4। किस तरह से आ रहे हैं हम? V1 to V2, V2 to V5, V2 to V4, V4 के बाद DH को लेंगे, V3 पे आएंगे, V3 से इस लूप को लेंगे हम यहाँ पर, लूप का नाम है C, और वापस से V3 पर आ जाएंगे। V3 से हम G लेंगे और G से वापस हम V1 पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर किस तरह से हमने चलना शुरू किया था? V1 से स्टार्ट किया था, V1 to V2 आए, V2 to V5, V2 to V4, V4 to V3, फिर इस लूप को लेते हुए वापस से V3 पे आए और फिर V1 पर हम पहुँच गए। तो यहाँ पर हमारा जो इनिशियल वर्टेक्स था वो V1 था और हमारा जो फाइनल वर्टेक्स है वो भी हमको क्या मिला? V1 ही मिला। V1 से स्टार्ट किया था, V1 पर हम वापस आ गए, इसलिए इसको कहा जाता है क्लोज्ड वॉक। ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी क्लोज्ड वॉक। देन हमको फाइंड आउट करनी है ओपन वॉक। ओपन वॉक हम किसी भी तरह से बता सकते हैं, V1 A V2 देन F देन V5 देन H से
V4 पे हम जाएंगे, V4 से हम E लेंगे, E के बाद हम V2 पर वापस आ जाएंगे। किस तरह से किया, V1 से स्टार्ट किया था चलना हमने, V1 से V2 पर हम आए, V2 टू V5, V5 से V4, V4 से इस EH को कवर किया हमने और V2 पर हम वापस आ गए। सो यहाँ पर अगर हम V2 के आगे अगर अब बढ़ते हैं हम तो A से V1 पर जाएंगे और AH यहाँ पर पहले से ही हम ले चुके हैं और वॉक के अंदर H को हम रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए V2 के बाद हम A पर वापस नहीं जा सकते, बट हाँ V2 से हम B ले सकते हैं, V2 के बाद हम B ले सकते हैं, B से हम V3 पर जा सकते हैं। सो इस तरह से हमको क्या मिली यहाँ पे, ओपन वॉक मिली, बिकॉज V1 से स्टार्ट किया था, V3 पर हम पहुँच गए हैं। इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स दोनों भी यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए इस वॉक को कहेंगे हम ओपन। जैसे कि हमको पता है कि वॉक के अंदर वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे V3 रिपीट हुआ है, उसी तरह इसमें V2 और V2 यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो वॉक के अंदर वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं बट एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए। बट जो सर्किट का कॉन्सेप्ट है, सर्किट के अंदर, सर्किट एक क्लोज्ड वॉक है जिसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके अंदर सर्किट की बात करें तो एक सर्किट हम बना सकते हैं V1 A, V2 B, V3 G एंड देन V1। किस तरह से बना एक सर्किट, V1 से हम V2 पे आए, V2 टू V3 से वापस हम V1 पे आ गए। तो ये एक क्लोज्ड वॉक है और साथ ही साथ कोई भी वर्टेक्स इसके अंदर रिपीट नहीं हुआ है, इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स को छोड़कर। इनिशियल V1 और V1 यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स है। क्लोज्ड वॉक होने के लिए ये दोनों का सेम होना इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों के अलावा अगर यहाँ पर कोई दूसरा वर्टेक्स रिपीट होता है तब ये सर्किट नहीं होगा, बट यहाँ पर कोई दूसरा वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये एक सर्किट है। सो फाइनली हम यहाँ पर पाथ फाइंड आउट करेंगे। पाथ के लिए ये कंडीशन है कि वर्टेक्स और एज दोनों भी रिपीट नहीं होने चाहिए। V1 से स्टार्ट करते हैं हम चलना, V1 A, V2 F, V5, देन H लेंगे, उसके बाद V4, V4 के बाद D, देन V3। तो हमने क्या किया, V1 से शुरू किया था चलना, V3 पर हम आगे पहुंच गए। V3 से अगर हम वापस से V1 पर जाते हैं तो वर्टेक्स रिपीट हो जाएगा, इसलिए अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। V3 से अगर हम इस साइड में गए तो V2 वर्टेक्स V2 रिपीट हो जाएगा और इस साइड अगर गए तो वर्टेक्स V1 रिपीट हो जाएगा। और जबकि पाथ में हमको पता है कि वर्टाइसेस रिपीट नहीं होने चाहिए, तो ये हो जाएंगी इसकी पाथ। हम अलग अलग पाथ बना सकते हैं इसके अंदर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही क्लोज वॉक है, एक ही ओपन वॉक है, एक ही सर्किट है और एक ही पाथ है। इसमें आप अपने मन से बहुत सारे पाथ, वॉक और सर्किट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये भी एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, ये भी एक सर्किट है। सो इसमें हमको मोर देन वन पाथ, वॉक एंड सर्किट मिल सकते हैं। सेम सेकेंड एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर भी हम वॉक, पाथ एंड सर्किट फाइंड आउट कर सकते हैं। V1 से अगर हम स्टार्ट करेंगे, V1 X1, V2 X2, V3 X3, V4 X4, देन V5 X5 एंड V1। सो V1 से स्टार्ट किया था इस एग्जाम्पल के अंदर, V1 पर हम वापस पहुंच गए, इसलिए इसको हम कहेंगे क्लोज्ड वॉक। ये क्या हो गई यहाँ पे, क्लोज्ड वॉक हो गई। उसके बाद ओपन वॉक आप कोई भी ले सकते हैं। V1 से स्टार्ट किया, V1 X1, V2 X2, V3 X3, V4, देन X7 ले लेते हैं हम और वापस आ जाते हैं V2 पे। तो यहाँ पर V1 से स्टार्ट किया था, V1 से V2 गए, V2 टू V3, V2 टू V4, V4 टू V2। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स अलग अलग है, इसलिए हम इसको कहेंगे ओपन वॉक। सर्किट फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर। अब सर्किट क्या होगा, V1 V2 V5 V1, V1 X1, V2 X6, V5 X5 एंड V1। तो V1 से हमने स्टार्ट किया था, V1 से V2 पर हम आए, V2 टू V5 एंड V5 टू वापस से V1। इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स सेम है और V1 के अलावा इसके अंदर कोई भी दूसरा वर्टेक्स नहीं है जो रिपीट हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम सर्किट कहेंगे। लास्ट में हम पाथ निकाल लेते हैं। पाथ कोई भी पाथ आप यहाँ पर बता सकते हैं। V1 से स्टार्ट किया, V1 X1, V2 X2, देन V3 X3, V4 X4 एंड V5। ये हो गई यहाँ पे एक पाथ। V1 से स्टार्ट किया, V1 टू V2, V2 टू V3, V3 टू V4, V4 टू
V5। अब अगर V5 से हम इस साइड में जाएंगे तो V2 वर्टेक्स रिपीट हो जाएगा, V5 से आगे V1 पे जाएंगे तो V1 रिपीट हो जाएगा, और रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्स पाथ में नहीं होनी चाहिए। तो ये बन गया हमारा पाथ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वॉक और पाथ की एग्जांपल्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी जाती है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।